guys, welcome back to my channel. मतलब BTech टिकट student, and this is my second video in YouTube. And the title of this video is my thesis journey. As you guys can see, straight. My teeth are now aligned एकदम अच्छे से, and the only thing that is needed to be done is the gap filling of the extractions. I got 4 extractions done in my lifetime, and ट्रिगर होगा कि extractions हुई थी मैं अकेले करा के आई थी. जी हाँ गाइस, मेरे मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ कोई नहीं रहा था. इस सब मेरे को खुद कराना पड़ा था. इसका रीजन तो भगवान जाने मेरी जिद थी, बट ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस. बट उससे पहले check my outfit, check my earrings. Doing good. Tell me in the comment section. बात करते हैं कि ब्रेसेस मैंने लगवाई. तो द मेन रीजन जो मैंने ब्रेसेस लगवाए वो था खुद से इनसिक्योरिटी. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने कहा कि तुम्हें ब्रेसेस की जरूरत है. मेरे घर वाले के अलावा मेरे भाई बहन लोग टॉन्ट करते थे. उसके अलावा आज तक मेरे को किसी ने नहीं कहा कि मेरे को ब्रेसेस चाहिए. तुम्हारे डांट के लिए मेरे कैसी लगती हो. बट खुद को ही जब मैं लिपस्टिक लगा के अपने फोटोग्राफ्स पर देख रही थी ना, मेरे को लगता था कि यार समथिंग इज नॉट परफेक्ट, कुछ तो दिक्कत है. उस टाइम के लिए जब मैं खुद से खुश नहीं हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ के लिए मैंने अपने लिए ब्रेसलेट लगवाया. बाय द वे मैंने स्कूल में सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, एकेडमिकली सोशली कल्चरली एवरीथिंग में. हर चीज में आ गए, डिबेट्स हो गए, स्टेट परफॉर्मेंसेस हो गए. मेरे को किसी चीज का तो फियर नहीं है और ना ही पहले था. तो मेरे ब्रेसेस का रीजन वो नहीं है. बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. स्कूल इज वेरी लिमिटेड टू पीपल, बट व्हेन यू कम टू कॉलेज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड यू हु डोंट इवन केयर हु यू आर. बट व्हेन इट कम्स टू गॉसिप्स, उनको हर चीज की गॉसिप चाहिए कि कौन कहाँ कब कैसे. उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज में. तो जब मैं अपना बताऊं तो मेरे स्कूल में सब बहुत अच्छे दोस्त थे, सबसे अच्छे से बात कर लेती थी, मैं खुश थी. बट when I came to college, I got some girls in the first year जो कि बहुत अच्छी थी. बट मेरी उनकी ब्रांच अलग थी, उन तीनों की ब्रांच सेम थी, मेरी नहीं थी. तो हम सेकेंड ईयर में अलग हो गए, और अब मेरे पास एक भी ऐसी अच्छी दोस्त नहीं है या एक मेरे साथ अच्छा दोस्त नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये मेरा भाई है. लेकिन कोई बात नहीं, अब जब मेरे पास दोस्त नहीं है तो मैं सोच नए दोस्त बनाते हैं. कैसे होगी यूट्यूब से. So I am here in front of the camera presenting my braces journey in front of you guys. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल लड़की है, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को इसका मतलब नहीं है, उसके बाद ये अपने दांत निकलवा के बैठ गई, ब्रेसेस लगवा के बैठ गई. बट ऐसा नहीं होता है. एक ही जिंदगी है, उसमें अगर तुम खुद से ही खुश ना हो तो क्या बात नहीं फिर, है ना. If you guys agree then please tell me in the comments. I will remove मैं अपना कैमरा ठीक कर लेती हूँ. मेरे फादर जो है वो परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहते हैं. मतलब कुछ टाइम के लिए ऑफिस के काम से वो बाहर रहते हैं, कुछ टाइम पे घर में रहते हैं. उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार मेरे साथ जा सके मेरे अपॉइंटमेंट्स के लिए और किसी भी चीज के लिए. इसलिए कभी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया. बट मैंने अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि वो तो घर में थे, जिद करके मैं उनको जबरदस्ती एक डेंटिस्ट के पास ले गई कि तुम चल लो एक बार देख लो, उसके बाद हम सब मैं खुद कर लूंगी. ये मेरी जिसे ऑडेसिटी थी कि मैं सब खुद कर सकती हूँ. अभी भी है, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो बर्थडे वाले दिन मैं गई, अपना बर्थडे वाले सब छोड़ के वहां जाके मैं गई, और मैं जाके प्राइस रेस पूछा, और हम लोग पापा ने जाके प्राइस रेस पूछा. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों ने मेरे को मतलब मेरे 3 स्कैन हुए 2 जगह पे. और उसके बाद उन्होंने स्कैनिंग मेरे को डेंटिस्ट अपॉइंट किया गया, और उन्होंने बोला कि या तो आप अभी लगवा लो और या आपको बाद में लगवाना. तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट दे दूंगी. इससे पहले उनको फोटोज खींचनी होती है, वो उनके प्रैक्टिस चल रही है इसलिए. बट जो मेरी फोटोज थी और वो उन्होंने उसी दिन तो नहीं खींची थी, उसके बाद खींची थी, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था अपने दोस्तों के साथ. तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं हम बाद में फोटो खींचेंगे. तो रजिस्ट्रेशन हो गई, एंट्री हो गई. रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपीज थी. उसके अलावा जो स्कैनिंग हुई थी उसकी फीस 700 रुपीज थी. और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो जो मेरे ब्रेसलेट है उनकी जो अमाउंट है वो 5000 रुपीज है. उसके अलावा जो आपके एक्सट्रैक्शन होते हैं वो पर टीथ 200 रुपीज लगता है. उसमें आप कुछ खो देते हो, तोड़ देते हो, तो आपको उसको अलग से थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है. वो आपका डेंटिस्ट देख लेगा, शायद नहीं देना पड़ता हो कहीं पे. ठीक है. बट उसके बाद स्टार्ट हुआ रीइंस्टॉलमेंट.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ टाइम बाद के अपॉइंटमेंट ली थी, मैं 7 दिसंबर को मैं गई। वहां जाके मैंने फोटो वोटो लगवाई। अब क्योंकि वो जो मेरा तो इतनी बड़ी साइज, मेरा छोटा था। अब मैं एक 5 फुट की छोटी सी लड़की, पतली सी लड़की, और मैं गोलगप्पे भी नहीं खाती हूँ, तो मैं मुंह नहीं खोल सकती। इतना बड़ा शीशा का वो कह रहे कि मुंह खोलो, मैं आपकी फोटो खींचनी है, और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद ही मेरे ना पूरा ऊपर नीचे पूरे में हर जगह छाले पड़ गए थे। यस, और वो भी ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत छाले, अच्छे खासे छाले पड़ गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर को उन्होंने मेरे को फिर बुलाया था। 2024 की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। तो तब उन लोगों ने मेरे ऊपर वाले साइड पे ब्रैकेट्स लगाए थे कि आपको आदत हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, तो हम आपका ब्रैकेट्स लगाने हैं। और लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट्स लगे थे, और रबर बैंड्स भी लगाई थी। वो जो पीछे जो मोलर्स होता है ना, उनके बीच में गैप बनाना होता है उनको, तो उसके लिए रबर बैंड्स लगाई थी। अब मेरे को छालू में ब्रैकेट लग रहे हैं। ब्रैकेट के अलावा जो रबर बैंड से मेरे टीथ मूव कर रहे, तो मेरे को हो रहा है दर्द, बेइंतहा दर्द गाइस। मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितना दर्द हुआ था। लेकिन आपकी पलक ऐसी तो है नहीं। उसने क्या किया, एक दिन तक वेट करके वो मैंने जो था वो ब्रैकेट्स तोड़ के वो ब्रैकेट्स निकाल दिए, वो रबर बैंड्स निकाल दी। और उसके बाद मेरे पापा को बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवाना है, अब हो गया मेरा, मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है। मम्मी को भी बोला। उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने तक मैं गई ही नहीं फिर अपने अपॉइंटमेंट के। 2 महीने मैंने ऐसी बर्बाद कर दिया। ठीक। उसके बाद मेरी डेंटिस्ट दीदी मेरे से परेशान हो गई। उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज किए, बहुत समझाए कि नहीं आओ, कोई बात नहीं, देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी को फिर से गई। उन्होंने कहा कि एक बार देख लो, मतलब फिर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर से ऊपर का पूरा ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल बैंड्स लगाए, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक हफ्ते बाद फिर से बुलाया। उसके बाद वो रबर बैंड्स निकाले, और कुछ कैप सी होती है, ढक्कन सी, वो उन्होंने मेरे दांतों के बीच में लगाई। और उस सब के बाद फिर मेरी पहली और दूसरी एक्सट्रैक्शन भी इस टाइप की होती है, प्री मोलर्स की हुई थी, जो 8th नंबर का प्री मोलर होता है आपका, उसकी एक्सट्रैक्शन हुई थी मेरी तो। और वो पर टीथ 200 रुपीज पड़ा था, पहली चीज। और दूसरी चीज की बहुत दर्द होता है, तो इंजेक्शन लगाते हैं सब पे, दांतों में से चीख निकल गई थी। बट मैं अकेली गई थी, और अकेली आई थी, और मैं स्कूटी से गई थी, सबसे बड़ी चीज। ऐसा भी नहीं है कि बस चक्कर खा के बीच में गिर जाऊँ, किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं गई घर में, पूरा वो पूरा हुआ। उसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ शाम के टाइम पे कुछ बच्चों को, उसके बाद मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाया, मैंने सब किया, ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद मेरा था एंड सेमेस्टर का एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम था, फर्स्ट सेमेस्टर में थी। तो फिर वो दिया। और उसके बाद फिर तो एक्सट्रैक्शन हो गया, तो 2 रह गए थे, सेट भी होने थे। वो एक्सट्रैक्शन मेरे हुए थे होली के पहले। जो मेरा पहला एक्सट्रैक्शन और दूसरा एक्सट्रैक्शन था, वो तो बहुत अच्छे से निकल गए थे। बट इस तरह का जो एक्सट्रैक्शन था, वो 11 मार्च को हुआ। और उसके बाद मैंने रात में चाप खा ली थी। अब चाप में सारी चीज होती है, वो सब चीजें खा के मेरे से पूरा इन्फेक्शन हो गया। अब वो भी नहीं खेल पाई, बहुत दुख में दर्द हो, 3 दिन इन्फेक्शन के लगभग दवाइयाँ चली। उसके बाद ना 22 मार्च को उन्होंने मेरे नीचे भी ब्रैकेट्स लगाए। अब ब्रैकेट्स लगाया, फिर गैप तो बच चुका था, गैप को फिल करना था, अलाइन करना था टीथ में। दांत बहुत टेढ़े थे, बहुत ही ज्यादा टेढ़े थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि मेरी ओवर बाइट भी थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने मुझे कुछ बॉल सी होती है, उनका जो भी मटेरियल होता है उससे बनाया, और ऐसे ऊपर लगा दिया, ताकि मेरे नीचे टीथ नीचे मिक्स ना हो, और वो ब्रैकेट निकल ना जाए, ठीक है। अब वो क्या, एक हफ्ते तक तो मैं कुछ खा ही नहीं पाई, इतनी दर्द में, इतना परेशान, इतना दुख था ना मेरे जीवन में, क्या बताऊँ आपको। उसके बाद 3-4 महीने जो है, तो उसके बाद 2-4 महीने तक मेरे जो दांत थे, वो आगे के जो 4 दांत थे, वो एक साथ बहुत ज्यादा होते ग्राउंडिंग में, उनको ठीक करना था। तो उसमें भी कुछ अजीब सा लगाया। उसमें तो भाई इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई थी, बहुत सारा लगा था कि कुछ फंसा हुआ मेरे हाथ में, और निकाल दिया। आप लोग मेरे को देखते थे कि पता नहीं क्या ही धरा रखा है वगैरह वगैरह, मतलब और भी सब कुछ हुआ है, जो मैं आपको शायद बता नहीं सकती। ये जो था रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे मेरा खुद एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उस सब के बाद अगस्त तक मेरे तीन अलाइन हो चुके थे। ऊपर के तीन तो मेरे 10 दिन में ही लाइन हो गए थे, क्योंकि ऊपर के तो 2 दांत ऊपर थे मेरे, ऐसी कोई आगे पीछे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो सब ठीक था। तो उसके बाद अब जाके जो मेरे दांत है, वो थोड़े ऐसे एकदम सीधे हो गया, और गैप भी काफी हद तक फिल हो गया है एक साइड में, लेकिन और अभी बचा है अच्छा खासा। तो दिस इज माई 10 मंथ जर्नी। एंड अगर आपको और भी बहुत कुछ जानना है ब्रेसलेट के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे को कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे भी जानना। तो अगर आपको चाहिए तो मैं कोई वीडियो बना दूंगी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। ये थी मेरी ब्रेसलेट जर्नी।
अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बस सपोर्ट कर दो गाइस। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, प्लीज। बाय, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे पता नहीं कब, मतलब जल्दी मिलेंगे, हर हफ्ते 2 वीडियोस में मैं पोस्ट करा करूंगी और आप लोग मेरे कमेंट में बताना आप क्या लेना चाहते हो। बाय।